सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज हम बात करने जा रहे हैं आदिवासी बेटी अनुपमा कच्छप की, अनुपमा बुटीक की। कैसे संघर्ष करते हुए एक मंजिल की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, खुद आत्मनिर्भर बन रही है और अन्य बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। ट्राइबल इंडिया टीवी में पहली बार अनुपमा की संघर्षों, उसके छलकते आंसू, उसके सपनों को दिखाया गया था। समय के साथ अनुपमा हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रही। ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में शिद्दत के साथ काम करती रही। फैशन शो के द्वारा अपनी डिजाइन की हुई परिधानों को लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया। उसे लोगों का आशीर्वाद, प्यार मिला और एक पहचान मिलने लगी। अनुपमा खुद कितने तकलीफ और सामाजिक बंधनों से रूबरू होते हुए अपने लिए एक अलग राह बनाई। अनुपमा अपने जैसी उन लड़कियों, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी प्रतिभा का, अपनी हुनर को लेकर एक पहल की और अनुपमा बुटीक एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिजाइन की शुरुआत की। वैसे बेटियों को ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित करने लगी। पारंपरिक परिधान के अलावे शादी पार्टी के लिए भी ड्रेस की डिजाइन की बारीकियों को सिखा रही है। कई सारी बेटियां आज अनुपमा बुटीक से जुड़कर प्रशिक्षण ले रही हैं। अनुपमा कहती है, हमारे यहाँ कोर्स करने के लिए अन्य संस्थानों की तरह भारी भरकम फीस नहीं ली जाती। उचित फीस के माध्यम से पारिवारिक माहौल में आज दर्जनों लड़कियां अनुपमा के बुटीक से जुड़कर अपनी मनपसंद कपड़े सिल रही हैं, हुनर के साथ साथ पैसे भी कमा रही हैं और अपने प्रतिष्ठान खोलकर एक अलग पहचान बना रही हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ ट्राइबल, ऐसे ही संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ने वाली आदिवासी बेटी अनुपमा और उसके बुटीक की छोटी सी झलक दिखाने जा रहे हैं, ताकि समाज की अन्य बेटियां भी अनुपमा की संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपने आप को हुनरमंद बना सकती हैं, व्यवसाय के साथ अपनी एक सशक्त और दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। अनुपमा के बुटीक से भी जुड़कर ड्रेस डिजाइनिंग, मार्केटिंग की बारीकियों को भी बेटियां सीख सकती हैं। हमने अनुपमा बुटीक में ट्रेनिंग ले रही कुछ बेटियों से बात की। क्या कह रही है अनुपमा और उनके स्टूडेंट्स। जोहार, मैं अनुपमा कच्छप और मैं एक सेंटर चलाती हूँ जिसका नाम है अनुपमा बुटीक। इसमें सेंटर में बहुत सारी लड़कियाँ हमारे यहाँ जुड़ के ट्रेनिंग कर रही है और अपने स्वरोजगार को अपनाने के लिए सब स्किल सीख रही है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए या फिर हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं। और बता दें कि आज स्थापना दिवस है झारखंड का और बिरसा जयंती भी है, तो उसके लिए इतना मतलब झारखंड मिला हुआ 25 वर्ष हो गया है अभी तक। तो उसके लिए हम लोग अभी, जैसे झारखंड की लड़कियों को एज ए देखा जाता है कि सिर्फ बर्तन धोने या फिर रेजा काम करने के लिए सिर्फ कहा जाता है आदिवासी बेटियों को, बट हम लोग उस चीज़ को आज समाज की लड़कियां हम लोग मिल के तोड़ रहे हैं। और इतनी सारी जो है हम लोग सब अपना रोजगार के लिए जुड़े हुए हैं, अलग अलग काम के लिए, स्किल सीखने के लिए। और देख सकते हैं हमारे
यहाँ जितने भी है आप उनसे भी पूछ सकते हैं उनको कैसा लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग कर आके। अभी तो हम जहाँ अपना स्टार्टअप किए हैं यहाँ 30 लड़की लोग ज्वाइनिंग की हुई है। बाकी स्वरोजगार को अपनाने के लिए बहुत सी लड़कियां बहुत जगह ट्रेनिंग करती है, बट उतना वो सही से सीख नहीं पाती है, या फिर वो सीख के भी घर में बैठी भी रह जाती है, क्योंकि उनका उनका कॉन्फिडेंस जो है जिस स्किल को अच्छे से सीखना चाहिए उसमें नहीं हो पाता, वो अच्छे से सीख नहीं पाती है। इसी के लिए वो लोग काम नहीं स्टार्ट करती है। बट यहाँ आने के बाद एज अ पॉजिटिव हमको रिजल्ट मिल रहा है कि बाकी लोग सब अपना अपना काम कर रहा है, अपना जो भी सोच के आया है उसको आगे बढ़ा रहा है और स्वरोजगार को अपना रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर है, और ये जो मैं यहाँ का जो एड्रेस है वो टीपू दाना चौक, रांची, झारखंड में है। बाकी जो रांची से दूर के हैं, जो भी रांची से दूर के, या अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या फिर इधर इधर रह के क्लास करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी के टाइम में देखा जाए तो जैसे कि हम लोग का ट्राइबल ड्रेस का खूब प्रचलन चला हुआ है। बहुत टाइम पहले नहीं था, अभी अचानक से ऐसा आ गया है कि अदर समुदाय के लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं एज अ ट्राइबल ड्रेस को। तो क्यों नहीं हम लोग अपने ही कॉस्ट्यूम में अपना ही एक डिज़ाइन करके अपना ही इसको बिजनेस के रूप में खड़ा करें। ये कोर्स तो अलग अलग है, जैसे 1 मंथ का भी है और 6 मंथ का भी है, 8 मंथ का भी है, वो अलग अलग है। जिनको क्या सिखाते क्या है आप? जैसे जिनको सिर्फ ब्लाउज सीखना है तो वो सिर्फ ब्लाउज सीखती है, जिनको अगर जब बुटीक कोर्स करना है वो बुटीक कोर्स करती है, और जिनको टोटल फैशन डिज़ाइनिंग सीखना है वो फैशन डिज़ाइनिंग सीखती है। और एक चीज़ बता दें कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स का फीस हम लोग जैसे आदिवासी लड़कियों के लिए वो बहुत ज़्यादा फीस होता है अदर स्टेट पे जाके, तो वही जो मैंने किया है उसको मैं बहुत कम फीस पे सेम चीज़ को सिखाती हूँ। तो यहाँ पर मतलब जो आती है, जो ट्राइबल ड्रेस है, जो कॉस्ट्यूम है, जी जैकेट हो, बंडी हो, जो भी तरह की जितनी भी तरह की डिजाइनें हैं, बैग हैं, झोले हैं, वो सारी चीजें आपके पास आने से मतलब सीख सकते हैं उसको? हाँ, वो सारा चीज़ हम सिखाते हैं। और बाकी आप जैसे अदर कलर, जैसे प्री वेडिंग गाउन हो गया, लहंगा हो गया शादी का, या फिर बच्चों का ड्रेस हो गया, एज अ ट्राइबल से अदर भी हम लोग सिखाते हैं। जोहार झारखंड। मेरा नाम है अंजलि और मैं बुटीक का कोर्स की हूँ अनुपमा बुटीक तुपुदाना से। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा बुटीक कोर्स करके। और मैं एक बुटीक चलाती हूँ, बुटीक का नाम है अंजलि ट्राइबल बुटीक, जो है ललघुटवा लक्ष्मी नगर इटकी रोड में। तो यहाँ आकर बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। तो आज यहीं से सीख के आप अपना बिजनेस व्यवसाय खुद चला रही हैं, जी हाँ, तो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा तो लग ये रहा है। अनुपमा बुटीक में आने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को सिखाया जा रहा है, और यहाँ से सीखने के बाद आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर जो लोग भी मेरे वीडियो आप तक पहुँच रही है और देख पा रहे हैं, अगर जिस किसी को भी बुटीक का कोर्स करना है तो आप लोग आ सकते हैं अनुपमा बुटीक तुपुदाना चौक। मेरा नाम कुसुम होरो है। मैं अनुपमा बुटीक में बुटीक सीखने आती हूँ, और मैंने ये बुटीक क्लास में ज्वाइन करके मैं बहुत सारे ड्रेसेस बनाई हूँ। जैसे कि ये 1 पीस है, लॉन्ग 1 पीस। अच्छा, तो ये लॉन्ग 1 पीस बोलते हैं इसको? जी। अच्छा, और क्या बनाएंगे? ये बंडी है, अच्छा, ये कोटी मतलब कोटी। महिलाओं के लिए है? जी, अच्छा अच्छा। ये मैं खुद से स्टिच की हूँ। और ये अच्छा खुद से जी डिजाइन वगैरह खुद से तैयार की है? जी, तो ये अपने लिए भी की है कि आप कोई खरीद भी सकता है आपसे? खरीद सकता है, कोई भी किसी को चाहिए होगा तो आप खरीद बना सकते हैं बना सकते हैं। किसी भी साइज में? जी, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये क्या है? ये ब्लाउज है। अच्छा अच्छा, महिलाओं के लिए अलग अलग तरह से जो ब्लाउज हाँ। चाहती हैं, जो भी डिजाइन चाहती हैं, जी, तो आप उसको बना देंगे? बना सकते हैं। ये गाउन है। अच्छा, इसे गाउन कहते हैं? जी, अच्छा, ये गाउन है। पीछे में ये अच्छा, ये पीछे का है? हाँ, एक साइड। अच्छा अच्छा, तो ये खुद से आप तैयार किए हैं डिजाइन जी अपने से सोच के? जी, अच्छा, फिर कैसा लग रहा है आपको जब इतने सारी चीजों को देखते हैं, या कोई आपको देखता है और कहता है कि बहुत अच्छा बना रही हो, मुझे भी चाहिए, मैं भी लूंगी, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हमको खुशी होता है कि हम किसी के लिए बना लेते हैं, और मतलब बना लेते हैं। और ऐसा होता है ना कि बना दिए, किसी ने ले गया और आप देख रही हो कि आप ही की बनाई हुई कपड़े हाँ। पहन के घूम रही है, तब कैसा लगता है? अच्छा फील होता है।
अच्छा फील होता है ना? हाँ। तो आपको लग रहा है कि इसी तरह से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे? हाँ। कहीं मेरा नाम रितु है, मैं यहीं तुपुदाना से ही आती हूँ। मैं एग्ज़ाम सेंटर में जॉब करती हूँ और बाकी टाइम जब मिलता है तो पार्ट टाइम मैं यहाँ आती हूँ। मुझे सिलाई का शौक़ था पहले से ही, मशीन मेरे पास था, लेकिन मुझे वैसा फिनिशिंग और कटिंग थ्रो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो मेरी दीदी की फ्रेंड है अनुपमा मैम, तो मेरी दीदी बोली कि जाओ मैम के पास, मैम अच्छा सिखाती है। तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। आधा टाइम जब ड्यूटी होता है तो मैं ड्यूटी जाती हूँ और बाकी टाइम मैं कोचिंग करने आती हूँ। मैंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ मेरा बस 1.5 या 2 महीना ही हुआ है। उसमें से मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है, ये ऑफ शोल्डर है, आप देख सकते हैं कैसा बनाया है। दूसरा मैंने ये ट्यूब ब्लाउज़ बनाया है। ये मैंने ज़्यादातर बस 2.5 महीना ही मेरा जस्ट हुआ है, बाकी और मतलब उसको सीखना है। और बहुत कुछ सीखना है। तो आपको हाँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू मुझे नहीं आता था, थोड़ा बहुत वही फिटिंग विटिंग वाला हम कर लेते थे घर में, लेकिन ब्लाउज वैसा कुछ नहीं आता था। प्रोफेशनल रूप से आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हाँ, सीखना मुझे चाहते हैं? प्रोफेशनल के तौर पे ट्रेनर बनना है, क्योंकि मुझे दूसरा को सिलने में अपना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मुझे अनुपमा को ट्रेनर रिप्लेस बनना है। करके एक नया वाला बनाएंगे? नहीं, कोई गुरु को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है ना, इसलिए उनके पीछे ही चलना है बस, ट्रेनर के जैसे। जोहार, मेरा नाम जयंती क्लारा करकेटा है और मुझको पता चला था कि यहाँ पे अनुपमा बुटीक है और हमको कुछ करना था, इसीलिए फिर यहाँ पे मैं आई और अभी मेरा यहाँ पे आया हुआ 2 महीना ही हुआ है और उसमें भी बहुत एब्सेंट भी किए थे, पर भी से जो भी कुछ छूट भी गया उसको मैम बहुत ही बारीकी से बतलाई, बहुत अच्छी तरीके से बतलाई, जिससे कि मैं जो भी छूटा था उसको कवर कर ली और बहुत अच्छी तरह से मैं अभी सीख रही हूँ। और ऐसा मतलब मेरा सोच है कि मैम जिस तरह से वो अपना बुटीक चला रही हैं, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। एक एक जन को एक अगर कोई गलती भी करते हैं तो वो बहुत अच्छे से प्यार से बतलाती हैं, दोस्त की तरह। मैं कभी भी मशीन कभी भी नहीं छुई थी, पर मैम को जैसे देखी, उनका काम देखी तो मुझे लगा कि मैं सीख सकती हूँ। फिर मैम मुझे शुरू से बेसिक चीज़ों से सिखलाई और इस वजह से मैं बहुत सारे चीज़ बनाई, फ्रॉक, स्कर्ट, सूट। कोई एक चीज जो आप बनाई हो तो दिखा सकती हो तो दिखाइए कि क्या बनाई है। ये रहा, ये अच्छा, ये आपने बनाई है? जी हाँ, ये जो डिजाइन दिख रहे हैं ये सब आपने किया है जी हाँ, खुद से? खुद से। अच्छा, मैम यहाँ सिलाई के साथ साथ में पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब सारी चीज़ सिखलाती हैं, तो उन्हीं से मोटिवेट होकर के मैंने ये बनाया। तो जब आप ये बनाती हैं और कोई तारीफ करता है कि बड़ा अच्छा बना ली, कुछ तो आता नहीं था और अब तो इतना कुछ सीख लिए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, लगता है कि और भी आगे कुछ अच्छा कर सकूं। जोहार सबको, मेरा नाम मुक्ति टोपनो है और मैं सिमडेगा से आई हूँ। मैं यहाँ अनुपमा बुटीक में मेरा यहाँ हो गया 4-5 दिन और मैं यहाँ मशीन एक भी चलाने नहीं जानती थी, पर मैं यहाँ सीखी। तो आप मशीन चलाने नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं, और फर्स्ट टाइम तो स्टार्टिंग कुछ है मेरा। ड्रेस वगैरह का डिजाइनिंग वगैरह सीख रही हैं या अभी शुरुआत ही है? अभी शुरुआत है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं सीखने के लिए यहाँ आई सिमडेगा से। सिमडेगा से आप आई हैं जी। और जो ड्रेस आप पहनी हुई हैं, ऐसा ड्रेस सिमडेगा में पहनी हुई थी या यहाँ आके पहनी है? ये जी नहीं, यहीं आके। यहीं पहने हैं आप? जी तो कैसा महसूस कैसा हो रहा है कि जी, ये? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी तो आपको क्या लग रहा है, ये ड्रेस किसने बनाया? कोई दीदी ने बनाया? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एक दिन मैं खुद बनाऊंगी, सबसे पहले खुद पहनूंगी फिर दूसरों को पहनाऊंगी, है ना? जी जी। तो आप ये सीख क्यों रही हैं? अनुपमा के पास में आके सीखने का मकसद क्या है कि खुद बनाऊंगी, खुद पहनूंगी, या आत्मनिर्भर होंगी, पैरों पे खड़ा होंगी और अपना व्यवसाय शुरू करूंगी? जी, मेरा बिलीव है कि महिलाओं को अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक पितृसत्ता समाज में रहते हैं जो अभी बहुत दबी कुचली हैं, जो अपना बात रख सके और अच्छे से आगे बढ़ें। अंजलि है, ये ब्लाउज मैं स्टिच की हूँ अनुपमा मैम से सीख के। तो ये आपको कैसा लग रहा है जब आप ये सब काम कर रही हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है। घर से जब बाहर निकल कर ऐसी कुछ चीज़ों को आप कर रही हैं, सिलाई सीख रही हैं, कढ़ाई सीख रही हैं, तो घर से सपोर्ट है कि जाओ बेटी काम करो? हाँ, घर से तो पूरा सपोर्ट है करने के लिए, इसलिए तो मैं यहाँ पे आके सीखती हूँ। और कोई कुछ बोलता है ऐसा कि बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ ऐसा भी सुनने के लिए मिलता है नेगेटिव? नहीं सर, ऐसा तो कुछ सुनने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आके आराम से सीख के मैम से जाती हूँ घर, और घर पे भी स्टिच करती हूँ। घर में भी करते हैं? हाँ, अभी तक तो दुकान वगैरह नहीं खोली हूँ, बस अपने लिए ही सिलती हूँ। तो अगल बगल के कोई नहीं आते होंगे कि आता बेटी है। थोड़ा ये छोटा कर हाँ, दो थोड़ा? घर बगल में जो लोग रहते हैं वो लोग आते हैं कुछ फिटिंग करवाने या फिर कुछ स्टिच करवाने, तो वो सब मैं कर लेती हूँ घर फ्री पे। में करती हैं कि पैसा लेती हैं? पैसा लेती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।